नमस्कार। रुआ देख रहल बानी भोजपुरिया दस्तक। विक्रमगंज के बेटी जज बनला के बाद पहला बार विक्रमगंज पहुंचली। माँ बाप के बहुत खुशी बा, आस पड़ोस के लोग भी बहुत खुशी बा। मिठाई बटल, सम्मान भइल और भोजपुरिया दस्तक से बहुत देर तक इनकर से बात भइल। बतौली कैसे जज के तैयारी भइल, कैसे पढ़ाई भइल, कहाँ से शुरुआत भइल। आई बात कर जाओ जज बेटी अंशु कुमारी से। जज बनने के लिए सबसे पहले आपको बहुत भोजपुरिया दस्तक की ओर से बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू सो मच। महसूस होता जब जज के पोस्ट मिल गई? बहुत अच्छा। पहले तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये पोस्ट मिल गया है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब दिन बीतते जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि हाँ मिल गया है, एक्चुअली मिल गया है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा को खुश देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। आपकी बहन जज बन गई है जी और आप डॉक्टर बनने वाली हैं। जी। कैसन लगा था? मतलब मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी दीदी जज है और मैं खुद डॉक्टर होंगी तो मैं सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ बस। और मतलब हम दोनों मिलके अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकें, और इससे ज़्यादा मतलब खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। गांव देहात में आज भी कहावत बा कि बेटा ही कुल के दीपक होलन। दो बहन बाड़ी, अंशु जी और यहाँ के बहन जौन अभी MBBS में एडमिशन खातिर लगभग तैयार बड़ी। लड़कियों को ये कहा जाता है कि तुम लोग कुल के दीपक नहीं हो, लेकिन मैं लड़कियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो वो दो कुल का नाम रोशन करती है। एक तो अपने माँ बाप का और दूसरे अपने ससुराल वालों का। तो लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं ठीक है। जो भी है, लड़का अगर बनेगा जज तो एक अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा ना, लेकिन अगर लड़की जज बनेगी तो वो अपने मम्मी पापा और अपने सास ससुर दोनों का नाम रोशन करेगी। वो देख सकतनी कि एगो जज के माता पिता सामने बन, समझ सकतनी कि कितना गौरवान्वित यहाँ सबे महसूस करत हो। खब सामने बानी अखिलेश कुमार सिंह जी अधिवक्ता और प्रेमलता जी अधिवक्ता, दोनों पति पत्नी बड़ी। यहाँ के दुए गो संतान बड़ी, 2 गो बेटी। कैसा महसूस होता है आज के डेट में? रुआ सब है के बहुत खुशी हो रही, बहुत। हमको कभी ये नहीं महसूस हुआ कि हमको लड़का नहीं है। हमारी ये दोनों बेटियां मेरे दोनों लड़के ही हैं। और आज हम बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि किसी के बेटा क्या मेरी बेटी वो करके दिखाई है और दिखाएगी, आगे भी दिखाएगी, आगे बढ़ेगी। पढ़ाई के शुरुआत कहाँ से भई? जी बचपन में मेरी पढ़ाई की शुरुआत तो मेरे गांव के स्कूल से हुई थी। प्राइमरी स्कूल बसौरा जो है, प्राथमिक विद्यालय बसौरा, वहां से हुई थी। संझौली में? जी बसौरा में, मथुरापुर में है। प्रखंड संझौली है ना? जी सर, प्रखंड संझौली है। वहाँ से ही हुई थी मेरी पढ़ाई की शुरुआत। वहाँ तक मैंने 4th क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद फिर डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल में आके फिर मैंने 10th तक की पढ़ाई की। और विक्रमगंज? जी डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल विक्रमगंज में मैंने 10th तक की पढ़ाई की। और रामाधार सिंह हाई स्कूल से मैंने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। धनगाई। जी सर, धनगाई बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। और उसके बाद फिर 11th-12th की पढ़ाई मैंने अंजावी सिंह कॉलेज से की, विक्रमगंज से। और उसके बाद सर जो मेरा हायर स्टडीज़ था BHU से हुआ, ग्रेजुएशन, LLB, LLM सर सब कुछ BHU से किया। उसके बाद बचपन से तो अंशु मेधावी छात्रा रही, लेकिन जज बनने के ख्वाहिश कब से आई? जज बनने की ख्वाहिश सबसे पहले 10th क्लास में आई मुझको, कि मुझे ऐसा लगा कि जज बनना चाहिए। क्योंकि एक मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को देखा था, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावरफुल पोस्ट है, जहाँ पे आप चाहें तो एक समाज के बहुत निचले तबके के लोगों के बारे में सोच सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहला थॉट जो मेरा आया था सर 10th क्लास में आया था। घर के भी माहौल में कुछ मिला जज बनने के टिप्स का? जी बिल्कुल, घर के माहौल में मिला। मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पढ़ाई में। हमेशा उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारा डिसीज़न होगा वो हम फॉलो करेंगे, हम उस पर भरोसा करेंगे। मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और बहुत ही ज़्यादा भरोसा रहा, तभी जाके ये संभव हो पाया। BHU में जब लॉ की पढ़ाई होत रहे तो 5 गो गोल्ड मेडल मिल रहे अंशु के बेहतरीन प्रदर्शन खातिर। तो वो घड़ी जज बनने के लगभग एम फिक्स हो गई रहे? जी बिल्कुल।
तो कैसे भइल ओकरा बाद? उसके बाद फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन किया दिल्ली में, और फिर कोचिंग की क्लासेस करी 2 साल तक राहुल IAS में। और उसके बाद तब तक एग्ज़ाम भी निकल गया, मेरा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ गया मार्च में, जब मेरे को गोल्ड मेडल मिला दिसंबर में, उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया था मार्च 2020 में। तो उसके बाद से मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम की तैयारी करी, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, और अब फाइनल रिज़ल्ट अब जाके आ रहा है 3 साल बाद। बहुत जल्दी है लेकिन हो गई। जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। रिजल्ट भइल तो उस समय कहाँ रह हुआ? मैं पटना में थी उस वक्त, उसी दिन अपने घर से पटना गई हुई थी, मुझे पता नहीं था कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जब रिज़ल्ट आया तो मैं पटना में ही थी, और जब रिज़ल्ट आया तो मेरे सीनियर ने, एक सीनियर हैं जो BHU के ही सीनियर थे मेरे, वो जज हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि अंशु तुम जज बन गई हो, तुम्हारा रोल नंबर यही है ना, तुम जज बन गई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे ऊपर भरोसा रखो और खुश हो जाओ, तुम जज बन गई हो। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को कॉल किया, फिर पापा को कॉल किया, फिर बताया कि कितना बजे लगभग जानकारी मिला? लगभग 8:45-9 बजे के अराउंड जानकारी मिला मुझे। क्या रैंकिंग बा? मेरा रैंक 115 है जनरल कैटेगरी में, और OBC कैटेगरी में 5th रैंक है। जो अन्य छात्र छात्रा लोग जुडिशरी के, IAS के, UPSC के, BPSC के तमाम मतलब बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटिशन के तैयारी करत लोग, ओकरा खातिर कोनो मैसेज बा? जी बिल्कुल, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने तैयारी में लगे रहें, बिल्कुल लगे ही रहें, क्योंकि सफलता तो मिलना ही है अगर आप लगे रहेंगे तो। और मेहनत और लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करें, और अपने ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। बाकी भरोसा मम्मी पापा का तो होना ही चाहिए, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा होना ही चाहिए।